आप इधर आ जाइए। क्या देख रहे हो यार? कौन हो? Myself, चांदनी। ये क्या नाम हुआ? सच में आज सुबह सुबह नहीं मिला हूँ क्या? मजाक नहीं कर रहा। अच्छा हाँ, भाई मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तो बात में क्यों आए? अरे तुम तो बेमतलब करने पड़ रहे हो। कैसे बात करोगे? देखिए आप मेरे बॉस या बड़े भाई नहीं हैं, इज्जत से बात करो, ठीक है? तो आप अपने बॉस और बड़े भाई की इज्जत करते हैं। आपको मुझसे काम किया है Myself, चांदनी। मनीष। आप MLM वाले तो नहीं हैं? नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, आपको गाना गाते सुना। चाँद मेरा दिल, चाँदनी हो तुम। जी मैं चांदनी। डोंट माइंड बट बड़ा अजीब है ऐसे चांदनी को देख लो। हाँ, औरतों के नाम होते हैं ना, मेरा तो रखते रखते रखा गया। अच्छा कैसे? ये हाँ संडे है। नो शिट, मुझे कुछ सामान के घर जाना, मैं चलता हूँ। अरे भाभी जी चिकन बना रही है क्या? क्या मतलब? आज संडे है, संडे को चिकन खाते हो तुम? जरूरी नहीं, अब तुमसे मतलब बैठो यार, कहाँ सुबह सुबह जाओगे? 500 रुपए नोट कौन करेगा? बैठ जाइए। क्या हुआ? केला खाने के बाद पानी नहीं पिया जाता शायद। वाह थैंक्स। मीठा है? अरे केला मीठा है। है नहीं था, नहीं कुछ खास मीठा नहीं था। और है? हाँ तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो लगते नहीं बच्चा है मगर सच लगते हैं। ये धरती, ये नदी ठीक ठाक है। तो वैसे भी आजकल फलों में वो स्वाद नहीं है। चिकन का भी स्वाद जैसे बदल गया। या हो सकता है कि सुबह का जायका ही बदल गया। अरे आप मटन ले लो। मटन नहीं, और आपसे किसने कहा कि मैं नॉनवेज ले जा रहा हूँ? हद है, मैं चलता हूँ। अरे रुको यार, मजा आएगा। मतलब ऐसा तो बोलते हैं ना कि बैठो भाई मजा आएगा, भाई वाला बस। तुम अकेले में हंस रहे थे क्यों? तुम देख रहे थे? हाँ, छुप के क्यों देखूंगा मैं? वहाँ खड़ा था उस ठेलिया के पास। क्यों? क्यों? तो तुम्हारे आदमी जूस पी रहा था और कह रहा था कि आज तो पूर्णिमा है, कमाल की चांदनी रात होगी। तो तुम उसे जब नाम बता रहे थे क्या? नहीं यार, मैं तो सोच रहा था कि सुबह सुबह चांदनी की बातें करता कौन है? Sorry, I'm late. जी सर, पक्का शाम को मिलता हूँ आपसे। See ya. जहाँ ताज़ी हवा खाने आए रात की बातें करने। अरे फोन बंद करो। क्यों? प्लीज यार, डिस्टर्बेंस होता है। अच्छा मैं साइलेंट कर देता हूँ, ठीक है? संडे है,
ठीक है, कोई फोन नहीं आएगा। तो बंद कर दो ना। और कोई इमरजेंसी हो गई तो? कुछ नहीं होगा। अच्छा, चांदनी तो अच्छी चीज है, कोई शराब थोड़ी कि रात को इसकी बात करी है। हाँ, तो तुम शराब पीते हो तो कल रात को चिकन भी खाया था तुमने। अजीब आदमी हो, क्या बकवास है। रुको ना, मैं चाह रहा हूँ, ठीक है? अरे रुको यार, इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतना अच्छा मौसम है, मजा आओगे सब। मौसम मौसम बढ़िया। अच्छा, तुम्हारा नाम चांदनी किसने रखा? बोला ना, रखते रखते रखा गया। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम चांदनी रखा हो, वो क्या बुलाते थे? तो बताओ ना, मटन लोगे कि चिकन? भाई तुम्हारी सुई तो चिकन पे ही अटक गई है। मटन। भाई मैं ना तो चिकन लूंगा ना मटन। तो क्या चले भी लोगे? मेहमान आए क्या घर पे? नहीं भाई, वो चांदनी का कौन है, क्या करते हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? मैं तो बस ये मौसम का मजा लेने आया था। अच्छा, अगर आपको डिस्टर्ब कर दिया हो तो मैं जाऊँ? मैं चला जाऊँ? मैं बच्चे हैं क्या तुम्हारे? दो, एक बेटा और एक बेटी। हाँ यार, तो स्कूल जाते होंगे वो दोनों? हाँ, बेटा फिफ्थ में है और बेटी सेकंड में। छोटा परिवार, सुखी परिवार, पढ़े लिखे आदमी हो, क्या बात। थैंक यू। कहाँ तक पढ़े हो? MBA हूँ। तुम? मैं कभी स्कूल नहीं गया। क्यों? ये काम करते थे क्या? अरे माँ बाप क्या करते थे? मैंने तो कभी देखा ही नहीं। ओह, सॉरी। कैसे हुआ था? क्या? तुम्हारे माँ बाप का एक्सीडेंट या जो भी, उनके डेथ मतलब मौत। अरे यार, जानता हूँ डेथ माने मौत होता है, बट नहीं हूँ मैं। और तुम तो कह रहे थे कि तुम स्कूल नहीं गए कभी। ओह, गोला मारते हो के? तुम मारते हो क्या गोला? बचपन में स्टूडेंट लोग सभी मारते हैं। अब नहीं मारते। अबे If you really think and go and grasp it. Sorry. इंग्लिश तो सही बोलते हो यार। Thank you. तो जाओ, हाँ, बोले पर। आया छुट्टी है। मैं कोई ऑफिस से बोलने की बात नहीं कर रहा। फिर? मैं तो कह रहा हूँ कि आज जिंदगी से ही गोला मार जाऊँ। मतलब? अबे डरो नहीं यार। मैं तो कह रहा हूँ कि आज अपने रूटीन से गोला मारो, आज जिंदगी से गोला मारो, जिंदगी जीने के लिए। अरे यार ठीक है। मैं कह रहा हूँ जिंदगी से, जिंदगी के लिए गोला। मैं चाह रहा हूँ। अरे यार, अरे मत चले। तमीज से रहो, ठीक है? बैग। सॉरी। चांदनी को माफ करे ऋषि कपूर। भाई बस तमीज से रहो, और थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आज वो सब करो जो रोज नहीं करते, मतलब और जो रोज करते हो वो बिल्कुल नहीं। खाना ना खाऊं आज। क्या जोक मारा है तुमने? मजा आ गया। छोड़ सकते हो अगर चाहो तो, मरोगे तो हाँ, बस कुछ करने का मन नहीं करेगा। तुम तो सीरियस हो। क्या कराने वाले हो? कौन खाएगा? हम कर देता हूँ। नहीं, मैं बंद करके रख लेता हूँ। हाँ? हाँ, बंद करके रख लेता हूँ। विश्वास ही नहीं। अभी तो मिले हो, इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसे मेरे पापा कहते थे। अरे यार, ये कोई मुहावरा थोड़ी नहीं हुआ कि पापा कहते थे। देखो, बुरा मत मानो।
तुम भी तो अभी मुझ पर विश्वास नहीं कर पाए हो ना। मैंने तो कर लिया है, मैंने तो कर लिया। तुम्हारा नाम मनीष है, तुम्हारे दो छोटे बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, एक छोटा सा भी परिवार है। जब तुम्हें मेरे नाम पे ही विश्वास नहीं होगा तो मुझ पे क्या होगा? सॉरी, पर चांदनी पर लड़कों का नाम क्यों मानी? और तुम अपने माँ बाप के बारे में भी कुछ नहीं बता रहे हो। मैंने अपने माँ बाप देखे ही नहीं। क्या हो सकता है कि मेरे माँ बाप हो ही नहीं, कि मैं इंसान की औलाद ही नहीं, मतलब सगी नहीं। अब इसका क्या मतलब हुआ? बच्चा कैसे होगा? तुम्हें नहीं पता? यार तुम तो एक्सपीरियंस रखते हो, बता। मैं सब बातें नहीं करता। क्यों भाई? मैं कौन सी बुराई है? सभी करते हैं, तुम नहीं करते क्या? तुम वो बच्चे। बदतमीजी ना करो, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। तो तेरे तो माँ बाप भी हैं, उन्होंने भी बताया कि सेक्स कैसे किया जाता है। माँ बाप से ये सब बातें नहीं करी जा सकती। माँ बाप पूजनीय होते हैं। तो पैर छू के सोच लिए होते। क्या बकवास है ये सब? बच्चे नाराज ना बताओ ना, कैसे पता चला कि सेक्स कैसे किया जाता है? वैसे ही जैसे बाकी सबको पता चलता है। कैसे? बस पता चल गया, अब दिमाग ना अच्छा खासा दिन चौपट। सेक्स की बात करने में इनका दिन चौपट हुआ जा रहा है। तो सेक्स करने में क्या क्या चौपट होता होगा? अरे बच्चों, बच्चों, अब बेटा तुम लोग चौपट हो गए, अब सो रहे। ये तुम कौन बात देखते हो ना? बताओ, शर्मा क्यों रहे हो? देखते हो ना? कौन कौन नहीं देखता भाई? और आप देखते हो? अरे क्या तुम ना, अच्छा तुमने कहाँ से सीखा? मतलब मैंने कभी पॉर्न की थी, लेकिन हाँ बचपन से पार्कों में सेक्स होती थी। अच्छा, जब मैं छोटा था तब सबसे ज्यादा मजा आता था लड़के लड़कियों को झाड़ियों में ले जाकर ऊपर नीचे चढ़ते उतरते देखने में। उस समय लगता था कि ये किसी किस्म का खेल है जो सिर्फ दो लोगों में खेला जाता है। नहीं, फिर बड़े होते होते सब देखते देखते पता चला ये एक ऐसा खेल है जो किसी तीसरे के आने से और बेहतर हो जाता है। फिर कुछ समय बाद इन बेचारे प्रेमी युगलों पे तरस आने लगा। तब इनके प्यार करने के लिए कोई जगह ही नहीं। वैसा झाड़ियां छूट जाती हैं। इन सब बीच में मैं वैशी हो गया। मुझे लगता है कि मुझे अब चलना चाहिए। ये कोई क्या मैंने किसी का? हाँ, क्या हो गया था लड़की से? उसी ने सिखाया था ये वैशी बनाना। वो कहती थी उसे वाइल्ड सेक्स बहुत पसंद है। भाई साहब उसके साथ तो सांस लेना भी दूर था। अच्छा क्या नाम था उसका? क्या नाम था? पात्रों के नाम गोपनीयता बनाए रखने के लिए बदल दिए गए। कोई नाम तो बताओ। रोशनी मान लो। रोशनी, वायलेंट रोशनी, वायलेंट लाइट। What shall burn me, I shall find and a bed to hide behind. The violence of the light. पोएटिक हो गया भाई। तुमने याद दिला दिया इसकी। अच्छा से छोड़ दिया। वरना वो तो मुझे जलाकर राख कर देती। अच्छा, ठीक है। ये सब बातें कर सकते हो? मैं कुछ नहीं कर रहा। तुम ही तब से सेक्स कर रहे हो। पानी भी है। दूध भी लूंगा। अगर आई हो तो। अरे मुंह तो संडास बहुत बड़ा है। अच्छा सुनो, मैं भी आता हूँ। तुम्हें जाना हो तो चले जाना।
मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अरे पार्क में एक सज्जन मिल रहे हैं, उन्हीं से बात कर रहे हैं काम। घंटे भर में आ जाऊंगा। हाँ हाँ याद है, लेता आऊंगा। बाय। बच्चे उठ गए? हेलो हेलो। मैं मुद्रा था तो आप भी और मुद्रे थे। एक बोलता भाई साहब चांदनी रात में हाईवे पे गाड़ी रोक कर मुद्रने का मजा ही कुछ और है। तो दूसरा बोलता है अरे पिछले महीने गया था ना मैं नैनीताल, तो चाइना पिक पर बैठकर चांद को नीचे नैनी झील में लौटते हुए देख लिया था। मार भी ठूक रखा, बाय गॉड बस आ गया था। जो तो मैंने पीक से चांद पे मुता है ना, निशाना चांद पे लग रहा था और हिल रहा था नीचे नैनी झील। तो पहला बोलता है बे यार तुम बस दूसरों के साथ जाया करो, मेरे साथ अच्छा बस ठीक है। आपसे बड़ा बात कर रही है तुम्हारी हैं? दो लोग तो तुम पे पेशाब भी किए थे। भाई साहब चांद में मुद रहे, चांदनी में नहीं। मुझे लगता है वो दोनों हस्बैंड हैं। वो तो मैं भी। ना एक होता है हस्बैंड एंड वाइफ, एक होता है हस्बैंड एंड हस्बैंड। मतलब वो गे। हाँ मतलब ये होना तो मतलब रस्में होना। यार चलो कुछ हाथ आने लगे। तुमसे क्या मांग रहे हैं? नहीं कहीं छू ले तो। ओ भाई साहब होमोसेक्सुअलिटी छूने से नहीं फैलती। हाँ बस ये पता चल सकता है कि कहीं आप तुम होमोसेक्सुअल नहीं। कुछ भी बोलो। अच्छा कभी छुआ है किसी होमोसेक्सुअल? देखा है? अच्छा अगर मिलेंगे तो कभी छुओ। क्या बकवास है सब? अरे भाई साहब आके मत करिए ना, जादू कर रहा हूँ। अरे करिए तो प्लीज प्लीज। प्लीज करिए ना। सुबह सुबह गाली। अरे भाई साहब, मत मजाक कर रहा था। तुम यहाँ मजाक करने आए हो? क्या नहीं भाई, सात सुबह से दिमाग खराब कर दिया। खाली पार्क में सुकून के लिए आता है कि तुम जैसे छुट्टियों के चक्कर में फंसने के लिए चिकन लेंगे, मटन लेंगे, फिर सेक्स और साथ छुए ले रहे हो। अजीब घर की आदमी हो, गांडू हो क्या? गांडू क्या होता है? मरने वाला मरवाने वाला। मैं चाह रहा हूँ। छाट कुछ नहीं है बकचोदी करवा दे। मैं चाह रहा हूँ। अरे भाई मैं कुछ नहीं करूँगा। कुछ नहीं करोगे तुम। अच्छा तुम्हारा नाम चांदनी किसने रखा? मतलब कैसे पढ़ा? कुछ कहानियां लिखी मैंने इसमें, सुनेंगे? बिना किसी बदतमीजी के सुना। तो कहानी कुछ इस प्रकार चालू होती है कि कूड़ा बीनने वाला शहर के बाद सबसे बड़ा कूड़ेदान है ना, वहाँ वो कूड़ा बीन रहा था। अंधेरा था तो चांद का साया था उसमें। प्लास्टिक और धातु इधर उधर पड़े थे इस प्रकार जैसे 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 और चमक रहे थे और चमक रहे थे जैसे जैसे हीरे जवाहरात लपक लपक कर बटोर रहा था, जैसे कोई
चिड़िया तेरे बड़े से टीले के पीछे से इतना प्रकाश आया कि वो उसे अपना ओर आकर्षित करने लगा। वो जाके उस टीले के ऊपर से देखता है नीचे तो एक बड़ा सा हीरा। वो जाता है उसे निकालता है और उसको जैसे ही निकाला जाता है तो इतना प्रकाश फैल जाता है कि जैसे स्वयं चांदनी आ गई हो, वो भी कूड़ेदान में। और फिर मेरा लिंग देखे बगैर ही मेरा नाम चांदनी रख दिया जाता है। तुम्हारे आने से ज्यादा हो गया था। सही है, मेटाफर है। मैं बहुत गोरा था ना। ऐसे कोई गोरे तो नहीं हो। धीमे धीमे काला पड़ गया। कुछ भी तो सभी बात है। बस ये है कि जो लोग बाहर से काले नहीं पड़ते ना, वो भीतर से पड़ जाते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं भीतर से काला हूँ। भाई तुमसे कहा गया क्या काम करते हो? MBA हूँ। मैं तो पढ़ाई हुई, काम क्या करते हो? सीनियर सेल्स मैनेजर हूँ ऑडिट। यार तो मजा आता होगा। हाँ, मस्त ऑफिस में बैठता हूँ इसी में। ठीक ठाक तनख्वाह है, सब बढ़िया है। यार तुम्हारी तो बड़ी आइडियल लाइफ होगी, जैसे घर में टीवी वाले ऐड आते हैं। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। तमाम लोन है, उसी में आधी सैलरी चली जाती है। बच्चों को भी बड़े स्कूल में पढ़ना जरूरी है। और बीवी भी कितना एडजस्ट करे। तो मतलब तुम्हारी बीवी एडजस्टेबल नहीं है? बीवी है मशीन नहीं कि एडजस्टेबल हो, ठीक है? मतलब नहीं है ना? जी नहीं, बहुत एडजस्टेबल है। भाई साहब वो बीवी है, मशीन नहीं। मतलब वो मुझे समझती है अक्सर। अब अक्सर समझती है या नहीं समझती? तुम यार अपने काम से काम रखो ना। यार अब दूसरी कहानी सुना। आओ। कौन सी? मैं किसी के मुट्ठ से निकला हुआ वीर हूं, जो किसी महिला की माहवारी वाले खून से फेंके अंडे में अपनी पनाह बना देता, नाली के गंदे गर्म पानी से अपने जीवन की ऊर्जा लेते हुए एक महामानव में तब्दील हो जाता हूं। और जैसे ही मैं निकाला जाता हूं तो इतना प्रकाश फैल जाता है कि जैसे स्वयं चांदनी नाली में आ गई हो। और फिर मेरा रिंग देखे बगैर ही मेरा नाम चांदनी रख दिया जाता है। ये बहुत ज्यादा गंदा था, एकदम विभत्स। लेकिन हाँ, तुम्हारी दोनों कहानियां ना सेम एंड टू। Stick to the point, मुद्दा नहीं भटकना चाहिए। तुम लोग सेक्स के बारे में ज्यादा ही सोचते। सेक्स के बारे में नहीं, अपनी पैदाइश के बारे में। तुम नहीं सोचते क्या? क्या सेक्स या अपनी पैदाइश? दोनों में से कोई भी। कुछ भी क्या यार, तुम लोग सेक्स से इतना भागते क्यों? मुझे सेक्स नहीं पसंद। सेक्स नहीं पसंद? ऐसा? जब तुम्हें सेक्स ही नहीं पसंद, तो फिर वो बच्चे फिर बदतमीजी करने लगे। हम सिर्फ तब करते हैं जब जरूरी हो। मतलब तुमसे कोई मतलब नहीं। चाय पियोगे? नहीं, मैं स्ट्रिक्ट है। चाय पियोगे? हाँ। क्या ले गया? मैं क्यों जाऊं? यार थका हूं मैं।
लो यार भाई साहब नहीं पिलाने तो ना पिलाते, गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं पिला दूं? अरे नहीं सॉरी। तो तुम क्या कह रहे थे? समोसा नाश्ता करने थोड़ी बैठे, बोलो क्या कह रहे थे? तो आप बता रहे हैं कि आपकी एक लड़की है सेकंड में और लड़का है फिफ्थ में। हाँ भाभी जी क्या करते जॉब? बड़ी मैनेजर है अपनी कंपनी में। तो ऑफिस के काम से बाहर जाती होंगी। हाँ जाती है। अच्छा तुम दोनों को एक साथ बाहर जाना पड़े तो? हम साथ नहीं जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि एक ही दिन दोनों लोगों को एक साथ अलग अलग ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़े तो बच्चों को कौन संभालता है? वैसे हम कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, पर कभी कभार अगर ऐसा हो जाता है तो हम बेबी सिटर को बुला लेते हैं। बेबी सीटर, इंग्लिश कल्चर, नाइस। और कोई ऑप्शन नहीं होता ना। बेचारे बच्चे। बेचारे की हम दोनों इतनी मेहनत नहीं के लिए तो कर रहे हैं। हाँ, उनसे मिलते भी नहीं। जब वो बड़े हो जाएंगे तो सब समझ जाएंगे, तब तक उन्हें कुछ याद भी नहीं रहेगा। इतनी आसानी से कोई कुछ नहीं भूलता। तुम भूले क्या? मुझे तो याद है अपनी पैदाइश। छठवें घंटे में बारिश शुरू हो जाती है। घंटे के नीचे रखा बोरी भीग कर नीचे गिर जाती है। और 12वें घंटे में इतना प्रकाश फैल जाता है कि जैसे स्वयं चांदनी आ गई हो बरसात में। और उन्होंने मेरा लिपस्टिक चेक किए बिना ही तुम्हारा नाम चांदनी रख दिया। कहाँ से लाते हो ये सब कहानियां? कहानी नहीं है, सच है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे बच्चे बड़े होकर तुम्हें भूल गए थे It's actually late, huh? I should leave. अच्छा एक और जब भाभी जी ऑफिस के काम से बाहर जाती हैं तो किसी के साथ I mean इतना गुस्सा कुछ तो आग है। कोई बकवास है, सच भी तो हो सकता है। तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है? तुम्हें पता है क्या? कुछ तो छुपा है। कुछ नहीं छुपा, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं तेरी बीवी को मार डालूंगा। क्या? मैं तेरी बीवी को मार डालूंगा। पागल हो गए क्या? हाँ? कैसी बात कर रहे हो? हाँ? बताना क्या छुपा रहा है? मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, मैंने कुछ नहीं किया भाई। मैं नहीं जाता भाई तुमके साथ। बचाओ 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 बचाओ। मुझसे क्या चाहते हो भाई? मुझसे क्या चाहते हो? मुझसे क्या चाहते हो? तेरा सच। कौन सा सच? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम भाई। तेरी बीवी का फिर चल रहा किसी के साथ? मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता भाई। सच बोल। भाई सच में मुझे कुछ नहीं पता भाई। तुझे क्या लगता है? मुझे नहीं पता। तेरा मन नहीं करता अपनी कली के साथ सोए? नहीं नहीं भाई, सच बोल, तेरे बच्चों को मार के आता हूँ मैं। करता तो उसका भी करता होगा ना? मैं साथ कहीं जाती नहीं। मैं अक्सर समझती नहीं। तुम्हारे साथ होती ही नहीं क्योंकि किसी और के साथ होती है। ये झूठ है। चुप चुप हो जाओ। ये झूठ है, ये झूठ है। लगता तो बड़ा तुम भी शरीफ आदमी हो। तुमने क्या तो मैंने कुछ नहीं किया भाई। मैंने कुछ सच नहीं बोलते मुक्ति का दिन है आज। मुझे उस पर शक है। हाँ, किस बुनियाद पे? बुनियाद क्या? कोई बुनियाद नहीं। मुझे पता है तेरे बच्चे दिन भर घर में क्या करते हैं। क्योंकि मैं बाहर दूसरी औरत के साथ रहा हूँ। सोयो भाई, सोयो भाई। रच लिया है तुमने उसको, इस्तेमाल किया है उसका। मुझे ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। ये बहुत पुरानी। 3 साल। हाँ। तुम्हें क्या जरूरत है? उसका नाम? नहीं, ये झूठ है।
चाकू भोंक लेना। एक आखिरी कहानी। रात के 12 बज रहे थे। अनाथ आश्रम के बाहर घंटी बजती है। बाबूजी दौड़ के जाते हैं। पालने में देखते हैं तो एक 1.5-2 साल की बच्ची छोड़ गया कोई उसे वहां पे। बाबूजी उसे जैसे ही अंदर लेके आते हैं, 4 दिन से जो बत्ती नहीं आ रही थी आई, तो मैंने कहा बाबूजी इसका नाम चांदनी रख दीजिए। एक साला स्टाफ तो बोलता है नहीं नहीं चांदनी क्यों, बिजली आई तो बिजली रखा। मैं कहता हूं अंकल, पास वाले मैदान में जो मेला लगता है उसमें वो नाचती है। मैंने कहा तो इसकी बात नहीं, बिजली रखा उन्होंने ना बिजली। बहुत तेज दिमाग था उसका। धीमे धीमे बड़ी साथ ही साथ खूबसूरत। बहुत जल्दी चीजें समझती थी वो, बहुत जल्दी। एक दिन एक कंपनी से इंटर्न का ऑफर आया, चली गई वहां पे। तो क्या कर बैठी? कट टू क्लाइमैक्स। चांदनी मनीष बैठे हैं एक अनजान शहर में किसी अजीब से होटल में। चांदनी कहती है मनीष तुमने मुझसे क्यों छिपाया? मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। अरे यार मैं मजबूर था ना, अब बच्चे की मां बनने वाली तो हो गया, गलती हो गई। मनीष ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। करता तो मैं भी, लेकिन बताया ना पहले की तरह कि मैं मजबूर हूँ। नहीं रह सकती। अरे यार तुम तो ऐसे कहने को मेरे जाने के बाद तुम मतलब क्या कर लोगी, और कर लोगी तो ये चाकू मार ले अपने। चांदनी मत तो मुस्कुरा मुस्कुरा, हंस 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 हंस। तेरा हंसना, हंस।